नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आपका फिर से एक और बेहतरीन वीडियो में। आज एक लेटेस्ट अपडेट लेकर आए हैं यूडाइस प्लस की। इस अपडेट में 2 महत्वपूर्ण बिंदुओं पर बात होगी। पहला महत्वपूर्ण बिंदु है कि यूडाइस प्लस में आप कक्षा 2 से 12 तक के बच्चों को कैसे जोड़ेंगे। लेकिन ये जो पॉइंट है, ये प्रीवियस एकेडमिक ईयर से जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको वीडियो में आगे अच्छे से क्लियर भी करेंगे, तो वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर प्रीवियस एकेडमिक ईयर का पॉइंट कक्षा 2 से 12 तक के बच्चों को जोड़ने हेतु जुड़ा हुआ है। दूसरे पॉइंट पर बात करेंगे कि कैसे बच्चों के नाम में बदलाव, कक्षा में बदलाव या अन्य कई विवरण जो हैं बच्चों के, उनमें कैसे बदलाव करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये कैसे बदलाव होंगे इस वीडियो में समझेंगे। इसके लिए आपको सबसे पहले गूगल में आपको लिखना है यूडाइस प्लस एसडीएमएस, यानी स्टूडेंट का जो मॉड्यूल है वो एसडीएमएस से सर्च कर लेंगे। ठीक है, एसडीएमएस पोर्टल सर्च करते ही अगली स्क्रीन आएगी। जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने स्टूडेंट मॉड्यूल का पहला लिंक दिखेगा, इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद जो अगली स्क्रीन आएगी, यहाँ पर आपको नीचे देखिए सिलेक्ट स्टेट टू लॉगिन, यहाँ अपना स्टेट सिलेक्ट कर लेंगे। मैं यहाँ पर स्टेट उत्तर प्रदेश सिलेक्ट करता हूँ और गो पर क्लिक करेंगे। गो पर क्लिक करने के बाद अगली स्क्रीन लॉगिन डिटेल्स की होगी, जहां पर आपको यूडाइस कोड इनपुट करना है। यूडाइस पोर्टल का यहाँ पर आपको पासवर्ड डालना है, कैप्चा डालना है, उसके बाद लॉगिन पर क्लिक करना है। तो ये प्रक्रिया करने के बाद जब लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो देखेंगे अगली स्क्रीन। यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक शेयर कॉमेंट करना मत भूलिएगा। तो इस स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, पहले एक ऑरेंज आती थी और ये एक डार्क कलर में नीचे ब्लू में मिलती थी पट्टी, लेकिन अभी एक आपको लेटेस्ट में ग्रीन कलर की पट्टी फॉर्म सेंटर के नाम से मिलेगी। यही एक लेटेस्ट अपडेट आया हुआ है। जो शुरू में मैंने 2 बिंदु बताए थे, उन बिंदुओं के लिए ये अपडेट है। तो इस पट्टी पर क्लिक करते हैं और बात करते हैं उन 2 बिंदुओं पर। जैसे ही फॉर्म सेंटर पर क्लिक किया तो आपके सामने ये 2 फॉर्मेट के लिंक आए हुए हैं, यानी इनको डाउनलोड करके ही ये प्रक्रिया होगी। तो कौन से 2 फॉर्म हैं ये बात कर लेते हैं। देखिए, पहली फाइल नेम है फॉर्म S02। इसका कार्य है कि स्टूडेंट का यदि एडिशन कराना हो, यानी स्टूडेंट को अगर जोड़ना हो यूडाइस प्लस पर, वो भी कक्षा 2 से लेकर 12 तक के बच्चों का, तो ये कार्य ब्लॉक लेवल पर होगा और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होगा। इसके लिए इस फॉर्मेट को अवेलेबल कराया गया है। दूसरा फॉर्म है फॉर्म S03। इसका कार्य है कि यदि स्टूडेंट के नाम में चेंज हो या क्लास में कोई चेंज हो, क्लास सेक्शन बोल सकते हैं साथ में, और दूसरा कुछ अदर बेसिक डिटेल्स हैं जैसे कि डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, आधार से जुड़ी हुई डिटेल्स में चेंजेज हों, उसके लिए इस फॉर्मेट का प्रयोग करके आप ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जमा करके बदलाव करा सकते हैं। तो इन दोनों फॉर्मेट को एक एक करके देखिए, साइड में डाउनलोड के लिंक भी दिए गए हैं, यहाँ पर क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। इसके अलावा मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन दोनों फॉर्मेट के लिंक दे दूंगा, वहां से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो एक एक करके इन फॉर्म के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले फॉर्म की बात करेंगे, फॉर्म S02, जिसमें बच्चों के जोड़ने से जुड़ा कार्य है। देखिए, बात करने जा रहे हैं फॉर्म S02 यूडाइस प्लस के अंदर। यहाँ पर बात जो होगी इस फॉर्म की, तो इसका कार्य देखिए बच्चों को जोड़ने के लिए है कक्षा 2 से 12 तक के ब्लॉक और जिले स्तर पर। लेकिन इसके अंदर जो महत्वपूर्ण पॉइंट है वो ये लाइन है। इस लाइन में ही पूरा फॉर्मेट बसा हुआ है। यहाँ देखो लिखा हुआ है कि फॉर द स्टूडेंट्स हुज प्रोफाइल वॉज नॉट क्रिएटेड और मिसिंग। जो बच्चे, उन बच्चों के लिए है जिनकी प्रोफाइल ना ही बनाई गई थी और मिसिंग हो गई थी, यानी गायब हो गई थी यूडाइस स्टूडेंट लिस्ट से, वो भी किसमें, प्रीवियस एकेडमिक ईयर की स्टूडेंट लिस्ट जो है, यानी प्रीवियस एकेडमिक ईयर लिस्ट जो है स्टूडेंट की, यदि उनमें कोई प्रोफाइल बनने से छूट गई बच्चे की या मिस हो गई, गायब हो गई, उनके लिए आप ये फॉर्मेट प्रयोग कर सकते हैं उन्हें पुनः जोड़ने के लिए या उनको जोड़ने के लिए। देखिए, जिसकी मिस हुई वो पहले था तो उसको दोबारा जोड़ने के लिए, और जिसकी बनी ही नहीं तो उसको एक नए स्तर से पुनः जोड़ने के लिए, लेकिन ऑफ प्रीवियस एकेडमिक ईयर, तो पिछले सत्र के एकेडमिक ईयर के बच्चों के लिए है। तो यहाँ उसी हिसाब से आपको क्या करना है, इसको भर के सबमिट करना है ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर। ठीक है, यूडाइस कोड, स्कूल का नाम, ठीक है, ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट,
ये चीज़ें भरने के बाद आपको देखिए नीचे यहाँ पर एंट्री करनी है, सीरियल नंबर क्रमांक डालते जाना, जितने बच्चे हैं उनकी क्लास एंड सेक्शन प्रेजेंट में जो भी है, उनका नाम, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ, फादर नेम, मदर नेम और रीजन व्हाई स्टूडेंट वाज नॉट एडेड इन प्रीवियस एकेडमिक ईयर। देखिए प्रीवियस एकेडमिक ईयर है, इसीलिए यहाँ पर ये रीजन भी पूछा गया कि क्या रीजन से पिछले सत्र में बच्चे नहीं जुड़ पाए। ठीक है, आप कह सकते हैं पोर्टल पर वो लिंक ना होना या किसी कारणवश जो भी आपका बनता है वो कारण यहाँ मेंशन करेंगे। इसके बारे में आप डिस्कस भी कर सकते हैं ब्लॉक लेवल पर। ठीक है, अब नीचे जाएंगे तो आपको यहाँ पर हेड ऑफ द स्कूल के सिग्नेचर होंगे, नेम एंड सील लगेगी यानी मोहर। उसके बाद यहाँ जमा कर देना ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर या उसके इक्विवेलेंट को, जो उनकी डिटेल्स यहाँ पर सिग्नेचर के साथ होंगी। तो इस तरह से ये फॉर्मेट का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस एकेडमिक ईयर के बच्चों को जोड़ने के लिए कक्षा 2 से 12 तक के जिनकी प्रोफाइल ना बनी हो या फिर गायब हो गई हो किसी कारणवश, ये ध्यान रखिएगा, पिछले सत्र के बच्चों के हेतु, ठीक है, जोड़ने के लिए। तो ये कार्य हो गया। अब बात दूसरे फॉर्म की करते हैं। देखिए अब बात कर रहे हैं फॉर्म S03 यूडाइस। देखिए इस फॉर्म का उद्देश्य प्रेजेंट ईयर यानी करंट ईयर से ही आप इसको यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर इस फॉर्म का उद्देश्य क्या है, स्टूडेंट के नाम में बदलाव कराने के लिए, क्लास चेंज कराने के लिए या अदर बेसिक डिटेल्स भी हैं बच्चों की जुड़ी हुई, उनको बदलाव करने के लिए। तो यहाँ पर इस फॉर्म को भरकर आपको ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जमा करना है। ठीक है, अब यहाँ पर नीचे आपको डिटेल भरनी है, विद्यालय का यूडाइस कोड, इस विद्यालय का नाम, विद्यालय का यूडाइस कोड और नाम भरने के बाद आप ब्लॉक और डिस्ट्रिक्ट भर देंगे। फिर यहाँ पर बच्चे से जुड़ी हुई जानकारी भरी जाएगी। बच्चे का 11 डिजिट का जो नेशनल आईडी है वो यानी PEN परमानेंट एजुकेशन नंबर जो 11 अंकों में होता है वो, करंट नेम बच्चे का क्या है और क्लास क्या है, ये भरने के बाद आपको पर्टिकुलर्स वेयर चेंजेस आर रिक्वायर्ड यानी जहां जहां बदलाव जरूरत है उनके यहाँ पर एंट्री करनी है। ठीक है, तो किस तरह से, उससे पहले एक चीज यहाँ देख लीजिए, ऊपर लिखा हुआ है कि एप्रोप्रिएट प्रूफ यानी जो भी चेंज रिक्वेस्ट आपको देनी है, ठीक है, उसका एक आईडी प्रूफ भी इस फॉर्म के साथ अटैच करना है। ठीक है, इसमें आपको यदि नाम का बदलाव करना है तो नाम में टिक लगा देना है। उसके बाद आपको बच्चे का जो गलत नाम यानी जो भी नाम बदलना चाहते हैं वो नाम पुराना, और नया क्या करना चाहते हैं वो बच्चे का नाम। ऐसी डेट ऑफ बर्थ में यदि बदलाव चाहिए तो यहाँ टिक लगाइए, बच्चे का पुराना DOB जो भी हटाना चाहते हैं और नया जो करना चाहते हैं वो इस साइड लिख दीजिए। ऐसी जेंडर में अगर बदलाव चाहिए तो यहाँ टिक कीजिए, पुराना जेंडर और नया जेंडर इनपुट कीजिए। देखिए पुराना जेंडर का मतलब है जो प्रेजेंट में है और उसको हटाकर क्या नया करना है, ये डिटेल यहाँ ओल्ड और न्यू का ये मेंशन है। आधार पुराना क्या है और नया क्या है वो मेंशन कर दीजिए, और जिसको चेंज करना वो यहाँ टिक जरूर करते जाइए, और जिसको एंट्री नहीं करना उसको टिक मत कीजिए और उसमें कुछ भी एंट्री करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही अगला है नेम एज पर आधार, यानी आधार पर बच्चे का पुराना नाम क्या वो यहाँ लिखिए और अब क्या इसका नया नाम है वो। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे होते हैं जिनके गार्जियन आधार अपडेट करा देते हैं जिसमें नाम बदल जाता है। ठीक है, तो यदि वही नाम कराना है हर जगह, जैसे स्कूल स्तर पर भी वही है, आधार पर भी वही है, तो वो चीज यहाँ करा सकते हैं। क्लास एंड सेक्शन जो बच्चे का कराना है चेंज तो टिक कीजिए, और अभी जो मान लीजिए 3rd क्लास का बच्चा 2nd क्लास में चला गया है तो उसकी पुरानी डिटेल्स यहाँ लिख दीजिए क्लास एंड सेक्शन, और नई जो संशोधन करानी है वो यहाँ लिख दीजिए। ये डिटेल्स सारी लिखने के बाद एक बच्चे के लिए रिकॉर्ड है ये। उसके बाद हेड ऑफ स्कूल जो है उनके सिग्नेचर विद सील मोहर जो भी डिटेल्स के साथ यहाँ एंट्री डिटेल फिलअप हो जाएंगी। फिर उसके बाद ये जमा होगा ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर को, उनके सिग्नेचर और डिटेल्स और मोहर यहाँ हो जाएगी। इस तरह से एक बच्चे का ये डिटेल फॉर्म S03 के द्वारा बदलाव हेतु जमा होगा। ऐसे ही जितने भी बच्चे हैं उन सबके लिए ये करना होगा। देखिए ये हो गया फॉर्म S03। देखिए फॉर्म S02 की जो महत्वपूर्ण बात है वो ये कि जो ब्लॉक और जिले स्तर पर कक्षा 2 से 12 तक के बच्चे जोड़े जाने हैं वो केवल प्रीवियस एकेडमिक ईयर के होने चाहिए यूडाइस स्टूडेंट लिस्ट में, जिनके प्रोफाइल या तो बनाए नहीं गए थे या गायब हो गए थे। ठीक है, उन्हीं बच्चों को जोड़ा जाएगा जो प्रीवियस एकेडमिक ईयर की लिस्ट से गायब हैं और प्रोफाइल बने नहीं। ये महत्वपूर्ण लाइन। बाकी इस सत्र के बच्चे यदि कक्षा 2 से 12 तक के हैं उनके लिए आप MIS कैंडिडेट जो ब्लॉक लेवल पर हैं या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर हैं उनसे बात कर लीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी आपकी वहां से। और यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।